आज दो चीज़ें आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ जो आपको करना ही करना है। एक, अपनी विशेस को लेकर के सबसे मैं बोलूँगी आसान तरीका जो है अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का, और सबसे पावरफुल भी। अगर आप ये करना अच्छे से जान लेते हैं कि कैसे करना है तो आपकी विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सकती हैं। पहला तो है विजुअलाइजेशन, दूसरा अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग जो भी बोलना है बोलिए, ओके, कि वो कैसे करनी है। प्रॉब्लम दिक्कत ये आती है, हम सबको पता है कि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर हो नहीं पाती। जब हम विजुअलाइजेशन करने बैठते हैं तो होता क्या है, जिस चीज़ के लिए विजुअलाइजेशन करना है उसको छोड़ के बाकी थॉट्स ज़्यादा आने लग जाते हैं, ओके। और ये होता है, ये होगा। थॉट्स को के ऊपर कंट्रोल करना, आप कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन कम्प्लीटली उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि विजुअलाइजेशन तो हमें करनी ही करनी है। अब अगर हम आपको मेडिटेशन मोड में भी ले जाएं, वहाँ पे भी बोलें ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आप विजुअलाइजेशन करो, 90% लोग तो कर ही लेते हैं। जहाँ तक मैंने अपनी सक्सेस देखी है, टेलीपैथी में हो या कोई भी विजुअलाइजेशन करवाया उसमें बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत होती है, ओके। नाउ आज जो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है और बहुत इफ़ेक्टिव भी, मैं बोलूँगी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, ओके। जब आप इस तरीके से विजुलाइज करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर लीजिए कि अपनी 5 विशेस, जो भी आपके इंपॉर्टेंट 5 विशेस हैं, उनको आप अगर हो सके एक पेपर पे लिखिए, छोटे से पेपर पे, छोटा सा चिट बनाइए, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, और उस पर 5 विशेस को ऐसे लिखिए कि वो मिल चुकी है आपको प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। 2 शब्दों में लिखिए, सपोज कमिटमेंट, मैनिफेस्टेड कमिटमेंट या गॉड कमिटमेंट। हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, अपनी जिस भी लैंग्वेज में लिखना है लिखिए, लेकिन ऐसे कि आपके दिल को, जब आप वो पढ़ रहे हैं, आपके मन को पता हो। मन हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बहुत सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताऊं तो, ठीक है। मन की बातें, जो मन की गहराइयों में बातें बैठती हैं वही सच होती हैं, और वो होती हैं, ठीक है। सो 5 चीज़ें लिखने के बाद आप इस पेपर को अपने पास रखिए। इसको कितने दिन आपको ऐसे करके रखना है, इसको आप 1 हफ्ते का शेड्यूल रखिए आप इसके लिए, ठीक है। 1 हफ्ते आप इस पेपर को अपने पास रखेंगे, हर हफ्ते आप चेंज करेंगे इसको। ये कितने हफ्ते करना है, तो आप 1 महीना आप मान के चलिए, 4 हफ्ते होते हैं, 4 हफ्ते आपको कंटिन्यूस करना है। पहले हफ्ते में आपने जब ये 5 विशेज़ लिखी हैं अपनी, 5 से ज़्यादा हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने मैं बोलूँगी जिस चीज़ को फोकस बोलते हैं, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ फोकस इज़ समथिंग, आप उसको जितना बाइफ्रिकेट करोगे उसकी एनर्जी उतनी कम होती जाती है। फोकस को एक पॉइंट पे रखोगे तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये समझिएगा। इसलिए कोशिश कीजिए, हफ्ते में डिवाइड किया ही हुआ है हमने, 4 हफ्ते हम लेके चल रहे हैं। पहले हफ्ते सिर्फ 5 विशेस कंसिडर कीजिए। अगर फिर भी लगता है कि नहीं बहुत सारे हैं, नेक्स्ट हफ्ते में आप चाहें तो वहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं अपनी विशेस को, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी 5 विशेस आपको लिखने, कौन से पेन से लिखोगे, अगेन ये क्वेश्चन आएगा, तो फिर रेड और ब्लू में से, दोनों में से कोई सा भी पेन आप यूज़ कर सकते हो। 5 विशेस प्रेजेंट टेंस में लिख दिया, नंबर 1 2 3 4 5 करके डाल दो। इस चिट को अपने पास रखो, वॉलेट में रख लो, पर्स में रख लो, आप जहाँ पे भी रखना चाहते हो अपने पास रखो इसको। रात में सोने से पहले या दिन में 1 बार 2 बार का काम रखना है आपने, या तो दिन में या मॉर्निंग में कर लो, दिन में कभी भी कर लो, या रात को सोने से पहले तो मैंडेटरी है, समझ लो, ठीक है, कि इस चिट को निकालना है आपको, इसको पढ़ना है, जो भी इसमें लिखी हैं विशेष आपको पढ़ना है। सिर्फ 1-1 सेकंड का विजुअलाइजेशन पढ़ते समय ही हो जाएगा। जब आप इसको प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं, मुझे जॉब मिल गई है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, ग्लोइंग है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो। इसके बाद फिर कोई भी हो सकता है, जैसे मेरी शादी शेड्यूल हो गई है, मेरी शादी के लिए मेरे पेरेंट्स मान गए हैं और मेरे पर्सन से मुझे कमिटमेंट मिल गई है। तो ये बहुत सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, ओके। बहुत सिंपल वे में बिल्कुल फोकस्ड अपने विशेस को लिखना है, रात में पढ़ना है, फिर फोल्ड करके इसको अपने पास रखना है 1 हफ्ते तक। अगर पेपर कहीं मिसप्लेस हो गया, छूट गया, कहीं कुछ गुम हो गया, आप दोबारा एक पेपर बना लो। बहुत ईजी गोइंग रहना है। मैं क्यों बोल रही हूँ ईजी गोइंग रहने के लिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा थॉट क्रिएट करने के मास्टर्स हैं, ओके। एक गलती कहीं हुई नहीं, एक कमी कहीं हुई नहीं, बस हम 1000 सोच क्रिएट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट, उसको क्रिएट करने के लिए तो हमें किसी की गाइडेंस की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम सोचेंगे कि अब ये पेपर गुम हो गया, पता नहीं मेरी विश होगी कि नहीं मैनिफेस्ट।
सबसे बड़ा सबसे पहला नेगेटिव अगर मैं बोलूँ तो यही है। ओके, सो आप लोगों को बहुत ईजी रहना है। एक हफ्ते के लिए अपनी जो भी 5 विशेज़ हैं कंसिडर की हैं, उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। आप इसको लिखेंगे, इसको चिट को अपने पास रखेंगे। इससे भी ईजी तरीका, अगर कुछ लोग होंगे कि हम पेपर में नहीं लिख के क्या फ़ोन में सेव कर सकते हैं, लिख के बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, फ़ोन के गैलरी में सेव कर लो, स्क्रीन पे लगा लो। अगर आपको लगता है कि कोई इशू नहीं है, कोई देखने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप स्क्रीन पे लगा लो कि आपने ओपन किया, आपके आँखों के सामने हमेशा वो है। आपने जब देखा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ विजुअलाइज़ेशन ऐसी होती है कि हमें पता नहीं चलता हमने कब वो चीज़ सोच ली थी, कब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई, कब हमने कुछ ऐसा देख लिया था कि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया और हमें पता नहीं चलता फिज़िकली। ओके, सो इसलिए बोल रही हूँ ये 1 हफ्ते आपने करना है। सेकंड थिंग, विजुअलाइजेशन। नाउ विजुअलाइजेशन जो मैंने बोला बहुत स्ट्रांग है, ये आप कैसे करोगे? मैरिज और स्पेसिफिक पर्सन वालों के लिए पहले बता रही हूँ यहाँ पे, उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है। वाई? बिकॉज अभी जो जितने भी सॉन्ग्स होते हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, जो भी आपको कनेक्ट करते हैं, जो भी सॉन्ग्स, बहुत से सॉन्ग्स हैं। ओके, और हम इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इश्क वाले गाने बहुत हैं, बहुत हैं। हमारे हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाने हैं। देखा होगा कभी अगर हम सैड सॉन्ग सुनते हैं ना, किसी भी तरह का सैड सॉन्ग, तो हमारी ज़िंदगी में सैडनेस हो या ना हो, हम फिर भी रो देते हैं, क्योंकि हम इतने कनेक्टेड हो जाते हैं उसके लिरिक्स से, उसके ट्यून से, म्यूज़िक से। म्यूज़िक इज़ अ काइंड ऑफ सबलिमिनल, आप समझ लो, ठीक है, जो सॉन्ग्स में होते हैं। तो इतनी कनेक्शन होती है कि हमारे इमोशंस उनके साथ बहने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो जब आप अपनी विशेस के लिए उन गानों को यूज़ करोगे, अभी हमेशा सुना है एंटरटेनमेंट के लिए, अभी उन गानों को अपनी विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करो। सपोज़ फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मान लो आपने कोई शादी का गाना ले लिया जिसमें शादी हो रही है 2 लोगों की, या कोई ऐसा सॉन्ग आपने ले लिया जिसमें कि 2 पर्सन, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, बहुत प्यार भरा एक लम्हा है उनका, वो जी रहे हैं ना। उस लम्हे को जब आप उस सॉन्ग को देख रहे हो, तो उसमें जो कैरेक्टर्स वहाँ पे हैं, जो एक्टर एक्ट्रेसेस, जो भी कैरेक्टर्स वहाँ पे हैं, उनके चेहरे पे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन का चेहरा विजुअलाइज करोगे। आप वहाँ पे महसूस करोगे कि वो आप हो। आपके साथ आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। ओके, वो आपको कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो जाने दो। आप जिस गाने को देख रहे हो वो गाना 5-10 मिनट का होगा, मुझे नहीं लगता 10 मिनट भी होता है कोई गाना। आई थिंक 5-7 मिनट का जो भी गाना है, उस गाने को पूरा सुनते समय आपको उसमें 100% आप अपने और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है। ये बहुत स्ट्रांग विजुअलाइजेशन होने वाली है। जो शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो सीधा शादी होते हुए का कोई गाना देख सकते हैं। लेकिन गाना ऐसा सिलेक्ट करिएगा, ध्यान से सिलेक्ट करिएगा, ये नहीं कि रैंडम कोई सा भी उठा लिया। इसलिए बहुत सोच समझ के कोई ऐसा गाना जिसमें कई कई बार होता है कि सॉन्ग्स में भी क्या होता है, बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जैसे उनके स्ट्रगल का, उनका कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स का भी वहाँ पे रहता है कुछ सीन। वो सीन्स नहीं आने चाहिए। अगर वैसा कुछ सीन है तो आप वहाँ तक का जो स्टार्टिंग के जितने भी मिनट्स हैं जो हैप्पी वाले चल रहे हैं, बिकॉज हमें सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स चाहिए ओके विजुअलाइजेशन के लिए, तो आपने सिर्फ हैप्पी मोमेंट तक ही देखना है। तो वहाँ तक आप या तो उसको वहीं पे पॉज कर लीजिए, आप देख लीजिए कि मुझे कहाँ तक देखना है, बस वहीं तक देखना है आपको। देखने के बाद उतना सेकंड का भी विजुअलाइजेशन, उतने मिनट का भी विजुअलाइजेशन कमाल कर जाएगा। ओके, सो ये करना है। 2 चीज़ें बहुत क्लियर है। एक, आपको अपने सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग रोज़ाना करनी है, जो मैंने बता दिया। आपको चिट में लिखना है और आपको वो चिट निकाल करके पढ़ना है। चाहे उसको आप मन में पढ़ो, ज़रूरी नहीं है बोल के, मन में पढ़ो। मन ही तो है आपका जो आपको सब कुछ दिला सकता है, ठीक है। हम कहते हैं ना ईश्वर हमारे मन में है, तो क्यों है ईश्वर हमारे मन में? क्योंकि वही तो सबकॉन्शियस है, जहाँ पे डिवाइन पावर्स हैं, तभी तो हमारी विशेज़ मैनिफेस्ट होंगी। बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है लाइफ। ओके, बस आपको खुद सिंपल होना ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशंस या कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को हम खुद ही बना देते हैं सोच सोच के, अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया, अब क्या होगा। ऑलराइट, सो ये है। एंड यस, इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल डेडिकेशन से कीजिए। और ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन या रिलेशनशिप के लिए गाना विजुअलाइजेशन मैंने नहीं बोला है,
हम इतने ब्लेस्ड हैं ना कि बॉलीवुड में हर सिचुएशन के लिए गाने हैं। आपके हेल्थ के लिए भी हैं, अगर आप ढूँढोगे तो आपके एग्ज़ाम्स के मार्क्स में आप अव्वल आ गए हो, सक्सेस को एन्जॉय करते हुए भी आपको सॉन्ग्स मिल जाएँगे। तो बहुत सारे जॉब मिल गई है एंड आप अपने आप को विजुअलाइज़ कर सकते हो उस चेयर पे बैठे हुए। वैसा एक एम्बियंस वाला भी सॉन्ग आपको मिल जाएगा। अगर कहीं कोई सॉन्ग आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कोई सॉन्ग मिल रहा है, तो आप गूगल से पिक्चर्स निकालो, एक बहुत बढ़िया सा ऑफिस में केबिन्स, आप अपना वैसा कुछ विजुअलाइज़ कर सकते हो। पिक्चर्स मतलब हमारी आँखें, अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी आँखें जिस चीज़ को देखती हैं, वैसा ही हमारी आँखें, हमारा मन उसे कैप्चर कर लेता है। तो हमारी नज़रें जिस चीज़ों पे पड़ती हैं, हम चाहें ना चाहें, तभी तो हम कहते हैं ना, हमने ये सोचा भी नहीं था, पता नहीं कब अट्रैक्ट कर लिया। आपकी सोच एक तरफ, आपकी आँखों का जो फ़ोकस है उसकी पावर्स एक तरफ। ओके, सो ये नज़र बहुत तेज़ होती है, तो अपनी नज़र के विजुअलाइजेशन को यूज़ कीजिएगा। सो ये दोनों चीज़ें आप लोग शुरू कीजिए एंड यस 30 डेज़ कीजिए इस चीज़ को, एटलीस्ट 30 डेज़ तो करना ही करना है। ओके, एंड ये बार बार करने से आप लोग अपने अपने लाइफ को भी एक तरह से बिल्कुल चेंज कर पाओगे। वाई? बिकॉज यू आर, अभी जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो वो आपकी पॉजिटिविटी, आपके हैप्पीनेस का है, और हैप्पीनेस जब सोचोगे और हैप्पीनेस ही विजुअलाइज करोगे तो खुशियाँ तो आएंगी ही, भागती दौड़ती आएंगी आपके पास। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।